हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। मैंने अपने इस चैनल पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है तो उसके लिए वीडियोस हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। यानी अगर आपने यूपी बोर्ड हाई स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट चूज़ किया है और उसमें आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे हम उर्दू सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, उसकी तैयारी करें, कैसे करें, तो हमने उसके लिए वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। अब तक 2 वीडियोज़ हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। हमने शुरुआत की है उर्दू कवायद ज़ुबान को पहले समझने की, उसके बाद वन बाय वन पूरा सिलेबस हम वीडियो के ज़रिए आपके हाई स्कूल का कंप्लीट करेंगे। तो आज उसकी ये तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़मीर की किस्में कितनी हैं। पिछली वीडियोज़ में हम फ़ेल है, फ़ाइल है, मफ़ऊल है, इस्म है वगैरह को समझ चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ज़मीर किसे कहते हैं और उसकी किस्में कितनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हम समझते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं। तो यदि हम बात करते हैं ज़मीर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। हिंदी में इसे हम सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर जो अल्फाज इस्म के बदले इस्तेमाल हों वो ज़मीर कहलाते हैं, जैसे ये, मैं, हम, वो, कौन, जिन्हें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ रहीम एक अच्छा लड़का है। अब अगर मैं फिर मैं कहूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, अब मैं रहीम की जगह पे वह यूज़ कर रहा हूँ, तो वह ये क्या है, ज़मीर है, यानी प्रोनाउन है, सर्वनाम है। इसको आप हिंदी और इंग्लिश से दोनों से रिलेट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और भी सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे मैंने कहा वे अच्छे लड़के हैं, तो वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा। हमने कहा ये सब मेरे भाई हैं, तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा। हमने कहा हम खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे में हम क्या हो जाएगा, ज़मीर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नाउन इस्म संज्ञा के जगह पे जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है ज़मीर। हम आगे बढ़ते हैं, ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं। ज़मीर शख्सी वो हैं जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, यानी जो किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो कहलाती हैं ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी कितनी तरह की होती हैं? ज़मीर शख्सी को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह की होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसी को उर्दू में कहते हैं मुतकल्लिम, मुखातिब, ज़मीर गायब। मुतकल्लिम का मतलब होता है वो जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, मुतकल्लिम हो गया। और मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो आप क्या हो गए, मुखातब हो गए। और मैं जो टीच कर रहा हूँ यानी जो थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, ज़मीर गायब हैं। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो और आसानी के साथ में समझ सकते हैं। मुतकल्लिम वो जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं। मुखातब वो जिससे बात की जाती है उसे मुखातब या हाजिर कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप वगैरह। इंग्लिश में से यू कहते हैं। इसी तरह से ज़मीर गायब वो जिसकी निस्बत ज़िक्र किया जाता है उसे गायब कहते हैं, जैसे वह है, उसका है। आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्पल देके समझा दिया इसको। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, मुतकल्लिम। तो मैं अपने लिए कौन-कौन से ज़मीर यूज़ कर सकता हूँ? मैं ये भी कह सकता हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम भी यूज़ कर सकता हूँ मैं अपने लिए, लेकिन आपके लिए जिस ज़मीर का इस्तेमाल होगा वो होगा तू, तुम, आप। ज़मीर गायब में कौन-कौन से ज़मीर आएँगे? वो होगा, उसका होगा, ये सब आएँगे ज़मीर गायब में। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं? ज़मीर मौसूला वो है जो किसी इस्म के बजाय आती है, मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है, जिसमें उसके इस्म का बयान होता है। जैसे वो किताब जो कल चोरी की गई थी मिल गई, आपके दोस्त जो चेचक रूह हैं मुझे मिले थे। पहले जुमले में जो किताब के लिए और दूसरे जुमले जो दोस्त के लिए है, और साथ के जुमलों में दोनों इस्मों का बयान है। ज़मीर मौसूला का मतलब ये होता है कि एक ऐसी ज़मीर जो 2 सेंटेंसेस के बीच में आती है और दोनों को कनेक्ट करती है, और उन दोनों के लिए जो कॉमन नाउन होता है उसको रिमूव करके उसके प्लेस पे हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो कहलाती है ज़मीर मौसूला। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं वो है जो किसी इस्म के बजाय आती है, मगर उसके साथ हमेशा एक जुमला, एक वाक्य, एक सेंटेंस होता है जिसमें उसके इस्म संज्ञा यानी पर नाउन का बयान होता है। जैसे मैंने कहा ये वही लड़का है
जिसकी मैंने मदद की, तो यहाँ पे जिसकी भी क्या हो जाएगा, ज़मीर मौसूला हो जाएगा। ये वही वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तो जो ये क्या हो जाएगा, ज़मीर मौसूला। अब आगे बढ़ते हैं ज़मीर इस्तिफ़ामिया। ज़मीर इस्तिफ़ामिया वो हैं जो सवाल पूछने के लिए आती हैं। 2 हैं कौन और क्या। कौन जानदार के लिए आता है, क्या बेजान के लिए आता है, जैसे कौन कहता है या क्या चाहिए। ज़मीर इस्तिफ़ामिया का मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसके लिए उर्दू में 2 ज़मीरें हैं, कौन और क्या। कौन हम किसी जानदार के लिए, किसी लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, और क्या जो यूज़ करते हैं किसी बेजान के लिए यूज़ करते हैं। ये समान रूप से डिफ़रेंस समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ज़मीर इशारा किसे कहते हैं। वो ज़मीरें जो बतौर इशारा इस्तेमाल होते हैं, ये 2 हैं। वो इशारा बईद के लिए होता है और ये करीब के लिए, वाहिद और जमा में एक ही हालत में रहते हैं। यहाँ पे 2 ज़मीरों की बात की जा रही है ज़मीर इशारा में। एक है ये, तो ये हम यूज़ करते हैं करीब के लिए, वो यूज़ करते हैं दूर के लिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं दिस और दैट। दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वो। तो आपको भी पता हो कि दिस हम यूज़ करते हैं पास की वस्तुओं के लिए और दैट यूज़ करते हैं दूर की वस्तुओं के लिए। लास्ट में समझते हैं ज़मीर तनकीर किसे कहते हैं। वो ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन शख्स या शय के लिए आती है। ज़माइर तनकीर 2 हैं, कोई और कुछ। कोई अशख़ास के लिए और अशिया दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कोई है, कोई नहीं बोलता। उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।